प्यारे बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास 4 शुरू करेंगे। प्रश्न 1, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई: 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। पहले सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। ये होता है हमारा आरोही क्रम। तो पहले इन आंकड़ों को हम कॉपी में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आंकड़ों को हमने लिख लिया है, अब इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा इसमें 2 है, 2 के बाद 3 है। 3 चूंकि 2 जगह हैं तो दोनों को लिखना होगा। 3, 3 कॉमा में आप लिखेंगे। इसके बाद 3 से बड़ा क्या है? ये 4, 4 एक ही बार है। इसके बाद यहाँ है 5, 5 भी एक ही बार है। 6, 6 यहाँ पे एक बार है, एक बार और है, आगे पीछे दोनों जगह है, एक बार 6 और लिखना होगा। फिर इसके बाद है 7 और इसके बाद है, चेक करते हैं, 8। फिर इससे बड़ा है ये 9। अब इनको हम गिन लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये भी 10 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी पूरे हैं। तो ये हमारा है आरोही क्रम, इसका आंसर। प्रश्न 2, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। तो यहाँ पर ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसे हम कॉपी में लिखेंगे। इस प्रकार से कॉपी में लिख लेना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आरोही क्रम, चूँकि हमें आरोही क्रम ज्ञात करना है। आरोही क्रम, तो इसमें सबसे छोटा है ये 2, इसे ऐसे टिक लगा लेते हैं, 2। इसके बाद है, चेक करते हैं, इसके बाद है ये 4, 4 को भी टिक लगा लेते हैं, हो गया 4। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इसमें ये 6 है, 6 को भी टिक लगा देते हैं, हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, 6 के बाद 8 है और 8 के बाद अंत में है ये 9, दोनों पर टिक लगा लेते हैं कि हो गए हैं, यानी कि हमने लिख लिया है 9। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 12 है, 12 से छोटा कोई नहीं है, 12 हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं, 12 के बाद इसके बाद है छोटा 22, 22 हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं, 22 के बाद 23 है, 23 भी हो गया। इसके बाद चेक करते हैं, 23 के बाद 24, 24 भी हो गया। इसके बाद चेक करते हैं, 24 के बाद 25, 25 भी हो गया। अब 25 से बड़ा क्या है देखते हैं, जो बचा है 25 से बड़ा 29, 29 भी हो गया। इसके बाद चेक करते हैं, ये सब हो गया इधर, ये इतना दिखना है 32, 32 भी हो गया। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद 37, इसके बाद क्या बचा 42, 42 के बाद क्या आएगा, आते बचा है 44। तो इस प्रकार से आरोही क्रम आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। प्रश्न 3, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। यहाँ पर ये आंकड़ा दिया हुआ है प्राप्तांकों का, और इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, यानी सबसे बड़ा पहले रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। ये होता है हमारा अवरोही क्रम। तो इससे पहले हम आंकड़ों को कॉपी में लिख लेंगे इस प्रकार से, और इसमें हम सबसे बड़ा पहले लिखेंगे अवरोही क्रम, और यहाँ लिख देंगे अवरोही क्रम। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें पद सबसे बड़ा है 75 है, तो लिखेंगे हम 75। अब इससे छोटा कौन सा है? 75 को
टिक लगा दे। 74, यहाँ लिखेंगे 74। इससे छोटा कौन सा है? 73, 73। अब इससे छोटा कौन सा है चेक करते हैं। 67, टिक लगा देंगे। 67 भी हो गया। अब 67 से छोटा क्या है? 62, टिक लगा देंगे, कॉमा। अब इसके बाद देखते हैं 62 से छोटा 61, टिक लग गया। इसके बाद आता है हमारा सबसे छोटा 61 से छोटा 57, कॉमा। अब 57 से छोटा क्या है? 57 को टिक लगा दी, ये हो गया है 55, 55 आ गया। अब 55 से छोटा क्या है? 33, और ये 42 बचा है, तो यहाँ आएगा 42, और अंत में आ जाएगा सबसे छोटा ये, इसे टिक लगा दे 33। इस प्रकार ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। प्यारे बच्चों, यह अभ्यास 4 इस प्रकार समाप्त हो गया। मिलते हैं एक नए अभ्यास के साथ नई वीडियो में। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास 6 का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।